अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या बता रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। सो हमें दो नंबर्स निकालना है जिनका सम कितना आ रहा है 27 और प्रोडक्ट आ रहा है 182। मैं क्या करूँगा, पहले काम मैं रखूँगा फ़िलहाल जो फर्स्ट नंबर है वो रखूँगा मैं फ़िलहाल x। हमें क्या बता रहा है क्वेश्चन, दो नंबर्स हैं जिनका सम आ रहा है 27। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दो नंबर्स हैं, अगर मैं एक x है दूसरा है y, इनका जो सम है वो आ रहा है 27। क्लियर स्टूडेंट्स, दो नंबर्स हैं जिनका सम है 27। अगर मैं इस x को यहाँ शिफ्ट करूँगा y इक्वल टू 27 माइनस एक्स, दूसरा नंबर जो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 27 माइनस एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, सो मैं देखूंगा पहले जो पहला नंबर है वो रख रहा हूँ मैं फ़िलहाल x। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। क्लियर स्टूडेंट्स, देयरफॉर देन जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर वो क्या होगा, फिर सेकंड नंबर होगा 27 माइनस एक्स। सो मैंने यहाँ पे रखा पहला नंबर x, दूसरा नंबर y। अगर मैं यहाँ पे दूसरा नंबर भी x रखूँगा और इन दोनों का जो सम है वो आ रहा है 27, और इस x को मैं ऐसे ही लिखूँगा और इस x को यहाँ शिफ्ट करूँगा, ये बनेगा माइनस एक्स। सो दूसरा नंबर निकलेगा x इक्वल टू 27 माइनस एक्स। सो दूसरा नंबर जो है वो बनेगा 27 माइनस एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, सो पहला नंबर जो है वो है x, दूसरा नंबर बनेगा 27 माइनस एक्स। अब इसके बाद क्या काम होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बता रहा है, इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि x को हम प्रोडक्ट देंगे किसके साथ, 27 माइनस एक्स के साथ, वो आ रहा है 182। सो 27x यहाँ पे आएगा 27x, प्लस माइनस आएगा माइनस, x इंटू एक्स बनेगा x स्क्वायर इक्वल टू 182। क्लियर स्टूडेंट्स, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा काम, यहाँ पे मैं x निकाल रहा हूँ बाहर, सो या पहले माइनस में बाहर निकाल रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस बनेगा यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस आएगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर। सो माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस 27x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस 182। क्लियर स्टूडेंट्स, सो माइनस और माइनस में यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा प्लस 182। क्लियर स्टूडेंट्स, सो अब इसके बाद हमें करना है मिडिल टर्म स्प्लिट, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में सिखाया है। सो इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर में ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस 27x को मैं माइनस 14x और माइनस 13x भी लिख सकता हूँ। क्यों, माइनस 14x और माइनस 13x आएगा माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। सो अब हमें क्या करना है काम, इन दोनों में हमें देखना है कॉमन क्या है। यहाँ पे है 2x, यहाँ पे है 1x बाहर निकलेगा, 1x अंदर रहेगा, माइनस x तो बाहर निकला, अब रहेगा यहाँ पे 14। जो मैंने यहाँ पे लिखा वो मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, और हमें इसको किस टर्म वाले के साथ बराबरी करना है, तीसरी वाली टर्म के साथ, जो कि है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। माइनस x तो है इसके पास, इसको चाहिए माइनस 13। इन दोनों के बाद इक्वल टू 0, इन दोनों के बदले में एक ही लिख रहा हूँ, x माइनस 14 जो बाहर है, यानी कि x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये 0 में इसको भी दे रहा हूँ और इसको भी दे रहा हूँ, x माइनस 14 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। x तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस 14 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा प्लस 14 एंड x इक्वल टू माइनस 13 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा प्लस 13। क्लियर स्टूडेंट्स, सो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था फाइंड टू नंबर, जो कि हैं 14 एंड 13। देयरफॉर टू नंबर्स आर
देयरफॉर टू नंबर्स आर क्या क्या है, एक है 14, दूसरा है 13। क्लियर स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 4? ये है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। पहले हम देखेंगे जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हम किन को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आ रहा है 1 2 3 4 5, इन नंबर्स को हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स, जो एक के बाद एक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, इसका कंसेक्यूटिव होगा 2 + 1 मतलब 3। अगर 4 होगा, इसका कंसेक्यूटिव होगा 5, यानी कि 4 + 1 = 5। अगर 9 है, इसका कंसेक्यूटिव होगा 10, यानी कि 9 + 1 = 10। इसी तरह अगर मैं पहला नंबर रखूँगा यहाँ पे x, इसका कंसेक्यूटिव कौन होगा, इसका कंसेक्यूटिव होगा x + 1। क्लियर स्टूडेंट, सो बस इतनी ही बात है, क्वेश्चन ख़त्म होगा अभी। क्लियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ। लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी, लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी। अगर मैं एक कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर रखूँगा x, इसका दूसरा कंसेक्यूटिव कौन होगा, इसका दूसरा होगा x + 1। जैसे मैंने अभी बताया, अगर 5 है, इसका कंसेक्यूटिव होगा 5 + 1 मतलब 6। अगर 9 है, इसका कंसेक्यूटिव होगा 9 + 1 मतलब 10। अगर 30 है, इसका कंसेक्यूटिव होगा 30 + 1 मतलब 31। अगर x है, इसका कंसेक्यूटिव होगा x + 1। क्लियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। पहले हम इन दोनों को क्या करते हैं, सम। पहले हम इन दोनों को सम करते हैं, यानी कि x को हम प्लस करते हैं किसके साथ, x + 1 के साथ। एक तो सम, दूसरा स्क्वायर, और इनका स्क्वायर भी करते हैं, जो कि किसके बराबर आता है 365। क्लियर स्टूडेंट्स, सो अब इसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस a + b का होल स्क्वायर, वो होगा a² + b² + 2 टाइम्स a × b के बदले 1 = 365। क्लियर स्टूडेंट्स, सो अब इसके बाद क्या काम होगा, x² तो x² + x² क्या आएगा यहाँ पे आएगा 2x² + 2x × 1, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2x। क्लियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे मैंने गलती ये किया, x² यानी कि x² + a² + b² + 2ab। क्लियर स्टूडेंट्स, सो अब यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे होगा x² + x² आएगा यहाँ पे 2x² + 2x × 1 आएगा यहाँ पे 2x = यहाँ पे है ना +1², इसको हम 1² × 1 तो 1 ही होगा, 365। इस 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे हम, ये बनेगा -1। क्लियर स्टूडेंट्स, सो 2x² + 2x = 365 - 1 आएगा 364। अब यहाँ पे है 2 जो कि मैं कामा निकाल रहा हूँ, 2 में फ़िलहाल यहाँ पे कामा निकाल रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2x, अगर मैं बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ पे आएगा x + 1 = 364। क्लियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे क्या काम होगा, अगर मैं x² + x तो मैं ऐसे ही, सो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम काम, x² में ऐसे ही लिख रहा हूँ, x² में ऐसे ही लिख रहा हूँ, प्लस ये जो x हैं ये भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं खाली 2 बाहर निकाल रहा हूँ, 2 = और यहाँ पे 2 1 ज़रा आएगा 2 2 8 ज़रा आएगा 16 2 2 ज़रा आएगा यहाँ पे 4। x² + x = 2 और 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 182। क्लियर स्टूडेंट्स, सो x²
प्लस एक्स प्लस 182 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा -182 इक्वल टू 0। सो प्लस एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे हमें करना है मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। क्यों? प्लस 14x माइनस 13x यहाँ पे आएगा प्लस एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद क्या काम होगी, यहाँ पे है 2x, यहाँ पे है 1x बाहर निकलेगा, यहाँ पे रहेगा x प्लस 14। जो मैंने यहाँ पे लिखा वही मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, x प्लस 14 इक्वल टू 0। इसको हमें किस वाली टर्म के साथ बराबरी करनी है? तीसरी वाली टर्म के साथ। पहली, दूसरी और तीसरी। x तो है इसके पास, अब इसको चाहिए -13। क्लियर स्टूडेंट्स? इन दोनों के बदले में एक ही लिख रहा हूँ, x प्लस 14 x प्लस x माइनस 13 जो है इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद क्या काम होगा, ये जो x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 है ये है 0 के बराबर। ये 0 हम इसको भी देंगे हम अलग, इसको भी हम अलग 0 देंगे, यानी कि x प्लस 14 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। x इक्वल टू प्लस 14 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा -14 एंड x इक्वल टू -13 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा +13। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये होगा रिजेक्ट, ये जो माइनस वाला है ये होगा रिजेक्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव। क्लियर स्टूडेंट्स? देयरफॉर 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, मैंने क्या रखा था, देयरफॉर 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर। मैंने क्या रखा था, एक तो रखा था मैंने x एंड दूसरा रखा था मैंने x प्लस 1। x का वैल्यू हम क्या देंगे 13 एंड x का वैल्यू क्या देंगे हम 13 प्लस 1 ऐसे ही, यानी कि पहला 13 ऐसे ही एंड 13 प्लस 1 हो गया 14। क्लियर स्टूडेंट? सो 13 का जो कंसेक्यूटिव नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 14, यानी कि 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, जो कि मैंने निकाला। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट? सो थोड़ा जमलिंग हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था ये। अब हम इसका जो 5th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।